प्रतिबिंब का बनना। यहाँ बहुपरावर्तन होता है ना, क्या होता है ये, बहुपरावर्तन के कारण। ठीक है, अब ये कब होता है, तो जब दो समतल दर्पण को हम अलग अलग कोण में, कुछ विशेष कोण, कुछ एंगल में रखते हैं तो उसका कई प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने दो दर्पण को एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़ा, एक सेलो टेप से लगा दिया, उसके एक किनारे को आपस में सटाकर हम क्या करते हैं, उसे बुक का शेप दे देते है ना, बुक का शेप देकर उसे क्या कर देते, जोड़ देते। अब इसके सामने हम एक बिंब को, एक वस्तु को रखते हैं, आप जलती हुई मोमबत्ती को भी रख सकते हैं। अब इसका क्या होगा कि ये जो बिंब है, जैसे देखिए मैंने चित्र में ये बनाकर दिखाया है, ये जो बिंब है ये परावर्तित होगा। इसका पहला इमेज यहाँ बना, दूसरा इमेज कहाँ बनेगा, अब ये है वो दूसरे दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, वस्तु का काम करेगा, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, दूसरा इमेज हमारा बन गया। अब ये जो दूसरा इमेज है ये दूसरे वाले दर्पण के लिए क्या बन जाएगा, वस्तु बन जाएगा, और इसका क्या होगा, प्रतिबिंब इसमें बनेगा। इस तरह से अगर हम दो दर्पणों को 90 डिग्री के कोण में एक किनारे को आपस में मिलाते हुए अगर रखते हैं तो क्या होगा, हमें कितने प्रतिबिंब मिलेंगे, 3 प्रतिबिंब मिलेंगे। अब अलग अलग कोण पर देखते हैं कि समतल दर्पण को रखते हैं तो हमें कितने प्रतिबिंब मिलेंगे। पहला 0 डिग्री पे, मतलब दो समतल दर्पण के बीच कोई कोण नहीं बना है, वो आमने सामने क्या है, समानांतर है। तो क्या होगा, एक में यहाँ जाएगा पहले वाले के लिए, फिर दूसरे वाले, मतलब वो परावर्तन क्या होगा, होता ही रहेगा। तो इमेजेस कितने बनेंगे वस्तु के, इन्फिनिटी यानी अनंत इमेजेस बनेंगे। अब अगर हम 45 डिग्री पर रखेंगे दो दर्पणों को, कैसे दर्पण को, समतल दर्पण को, तो इमेजेस कितने बनेंगे, प्रतिबिंब 7। अगर 60 डिग्री पर रखेंगे तो 5, और अगर 120 डिग्री पर दो समतल दर्पण को रखेंगे तो हमें 3 इमेजेस मिलेगी। बच्चों ये आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैंने निकाला, तो इसका एक सामान्य सूत्र भी है। क्या है, इसका एक सामान्य सूत्र है जिसे अगर आप जानोगे तो बिना एक्सपेरिमेंट किए ही आप इसे निकाल सकते हो। प्रतिबिंब की संख्या को अगर हम n मान लें, क्या मान लें, n मान लें, तो क्या होगा, n बराबर 360 डिग्री बट्टा थीटा माइनस 1। ठीक है, 360 डिग्री बट्टा थीटा माइनस 1। थीटा क्या है, दो समतल दर्पणों के बीच का कोण है। ठीक है, अब यहाँ हम एक मान लेते हैं, जैसे अभी हमने क्या नहीं लिया, 30 डिग्री नहीं लिया है। चलिए थीटा का मान, अगर दो समतल दर्पणों के बीच की जो कोण है वो अगर 30 डिग्री है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, चलिए देखा जाए। n बराबर 360 डिग्री बाई 30 डिग्री माइनस 1, इसे आप काट दो, 12, ये डिग्री डिग्री भी कट जाएगा हमारा, 12 माइनस 1 कितना आ गया, 11। यानी अगर दो समतल दर्पणों के बीच कितना है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, उसे हमने ऐसे रखा है कि दोनों के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमें कितने इमेजेस मिलेंगे, कितने प्रतिबिंब मिलेंगे, तो सूत्र से हमने निकाला कितने मिलेंगे, 11 मिलेंगे। ओके, चलिए इस सामान्य सूत्र को एक बार और रिवाइज कर लें। कैसे, n यानी प्रतिबिंब की संख्या हमें निकालनी है। अब 360 डिग्री बट्टा थीटा, थीटा क्या है, दो समतल दर्पणों को जिस के बीच जो हमने कोण बनाया है वो थीटा है, माइनस 1। ये तो हमारा सामान्य सूत्र हो गया। अब चलिए एक उदाहरण से इसे समझे। कैसे हमने समझा, थीटा का मान हमने क्या लिया, दो समतल दर्पणों के बीच का कोण हमने मान लिया कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब 30 डिग्री को हम थीटा के जगह पुट करते हैं ये फॉर्मूला में, यानी n इक्वल टू 360 डिग्री बाई 30 माइनस 1। 30 को से 360 को हम कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 12, तो 12 माइनस 1 कितना आया, 11। यानी अगर दो समतल दर्पणों के बीच 30 डिग्री का कोण है वो, और वे आपस में
एक दूसरे के क्लोज रखे हुए हैं, सटा कर रखे हुए हैं, तो हमें 11 प्रतिबिंब मिलेंगे। ये क्या है? बहुप्रतिबिंब की कल्पना ऐसे की जाती है। बच्चों, अब हम बहुप्रतिबिंब के अनुप्रयोग को जानते हैं। बहुप्रतिबिंब की जो कंसेप्ट है उसके आधार पर ही बहुमूर्तिदर्शी यानी कैलाइडोस्कोप बनता है। यह क्या होता है बच्चों कि बहुमूर्तिदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है। इस यंत्र में क्या करते हैं कि बहुप्रतिबिंब की मदद से नए नए डिजाइन बनाते हैं। और क्या होता है इसमें, हम 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण को लेते हैं और उसको त्रिकोण के या प्रिज्म के शेप में आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और उसे क्या करते हैं, उसे एक गत्ते के टुकड़े से गत्ते में बहुत टाइटली पैक कर देते हैं और उसके एक सतह पर हम क्या लगाएंगे, एक कांच का प्लेट लगा देंगे और उसे बंद कर देंगे। और अंदर क्या डालेंगे, अंदर चूड़ियाँ रंगीन होती हैं कांच की या रंगीन कांच के टुकड़ों को उसके अंदर डाल देंगे। और बाहर गत्ते पर क्या करेंगे हम कि एक गोल गत्ता काट के उसके माउथ पर, उसके आगे की तरफ एक छेद बनाकर उसे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये कैलाइडोस्कोप तो हमारा बन गया। इसमें हम क्या करते हैं कि घुमाकर धीरे धीरे नली को, अगर हम उसके अंदर दिखेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा चूड़ियों का टुकड़ा है वो उसमें घूमेगा। और चूँकि 3 कांच के समतल दर्पण अंदर डाले हुए हैं तो वो क्या होगा, परावर्तन होगा और कई बार परावर्तन होगा, यानी बहुप्रतिबिंब बनेगा, जिस कारण से कई डिजाइन अंदर में हमें दिखाई देगी। बच्चों, अब हम बहुप्रतिबिंब के अनुप्रयोग को जानते हैं। बहुप्रतिबिंब की जो कंसेप्ट है उसके आधार पर ही बहुमूर्तिदर्शी यानी कैलाइडोस्कोप बनता है। यह क्या होता है बच्चों कि बहुमूर्तिदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है। इस यंत्र में क्या करते हैं कि बहुप्रतिबिंब की मदद से नए नए डिजाइन बनाते हैं। और क्या होता है इसमें, हम 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण को लेते हैं और उसको त्रिकोण के या प्रिज्म के शेप में आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और उसे क्या करते हैं, उसे एक गत्ते के टुकड़े से गत्ते में बहुत टाइटली पैक कर देते हैं और उसके एक सतह पर हम क्या लगाएंगे, एक कांच का प्लेट लगा देंगे और उसे बंद कर देंगे। और अंदर क्या डालेंगे, अंदर चूड़ियाँ रंगीन होती हैं कांच की या रंगीन कांच के टुकड़ों को उसके अंदर डाल देंगे। और बाहर गत्ते पर क्या करेंगे हम कि एक गोल गत्ता काट के उसके माउथ पर, उसके आगे की तरफ एक छेद बनाकर उसे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये कैलाइडोस्कोप तो हमारा बन गया। इसमें हम क्या करते हैं कि घुमाकर धीरे धीरे नली को, अगर हम उसके अंदर दिखेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा चूड़ियों का टुकड़ा है वो उसमें घूमेगा। और चूँकि 3 कांच के समतल दर्पण अंदर डाले हुए हैं तो वो क्या होगा, परावर्तन होगा और कई बार परावर्तन होगा, यानी बहुप्रतिबिंब बनेगा, जिस कारण से कई डिजाइन अंदर में हमें दिखाई देगी। बच्चों, समतल दर्पण से परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर एक और प्रकाशीय यंत्र बनता है, उसका नाम है पेरिस्कोप। इसमें क्या होता है एक्चुअली कि जो वस्तु हमारे दृष्टि क्षेत्र से बाहर है उसे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो दृष्टि रेखा पर ना स्थित वस्तु को भी हमें दृश्यमान करती है। इसका यूज कहाँ होता है, तो जनरल आप जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी के अंदर इसका पेरिस्कोप के उपयोग से हम जो सतह पर रखी हुई वस्तु है या सतह पर क्या तैर रहा है उसे भी सबमरीन्स के अंदर मौजूद जो पर्सन है उसे देख सकते हैं। बच्चों, आज हमने प्रकाश के विषय में बहुत सारी नई जानकारियाँ हासिल की। अब देखें आपने कितना समझा उसे। कुछ प्रश्न को पूछकर मैं उसका पुनरावृत्ति आपको करा देती हूँ। पहला प्रश्न है कि चांद कैसी वस्तु है, दीप्त या
अप्रदीप्त कैसी वस्तु है बच्चों? क्या उसका अपना प्रकाश है? नहीं। तो क्या वो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब वो कैसा वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि परावर्तन कोण का मान यदि 60 डिग्री है तो उसके आपतन कोण का मान कितना होगा? क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा दूसरे नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो हमारा जब परावर्तन कोण जितना होगा उतना ही आपतन कोण होगा। 60 डिग्री परावर्तन कोण है तो आपतन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। अब चलिए तीसरा प्रश्न पूछते हैं। चलिए दो दर्पण को अगर हम मान लीजिए कि 90 डिग्री के कोण पर हम रखें, ऐसे रखें कि उनके किनारों को एक दूसरे से हमने एक किनारे को उसको सटा कर रखा है और कितने का कोण बनाया? 90 डिग्री का। और एक जलती हुई मोमबत्ती को उसके सामने रख दिया। अब बताइए कि मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? चलिए इस प्रश्न को आप हल करके भी निकाल सकते हैं। इसे हल करें एक सूत्र से। चलिए वो सूत्र क्या था हमारा? बहुप्रतिबिंब का क्या सूत्र था? n बराबर 360 डिग्री बट्टा थीटा माइनस 1। अब यहाँ दो समतल दर्पण क्या है? समकोण पर रखे हुए, यानी 90 डिग्री पर है। यानी यहाँ हमारा थीटा का मान कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। 360 डिग्री बट्टा 90 डिग्री माइनस 1, ये क्या होगा? 4 टाइम्स 4 माइनस 1, यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। किसके? मोमबत्ती के। यहाँ आप कोई 1 रुपये का सिक्का रख कर भी देख सकते हो। अब आगे देखें बच्चों, मेरा अगला प्रश्न है कि पेरिस्कोप जो बना है वह किस सिद्धांत पर बना है? सोचिए, जरा सोचिए, क्या होगा? बिल्कुल सही, ये समतल दर्पण के परावर्तन के सिद्धांत पर बना है। अब एक आखिरी प्रश्न बच्चों, परावर्तन के नियम में हमने जाना कि समतल दर्पण से परावर्तन होता है, तो जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं? यानी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होती है उसकी क्या विशेषताएं होंगी? सोचिए, आप खुद को दर्पण के आगे खड़े रखकर सोचिए, कितनी होंगी? बताइए क्या विशेषताएं होंगी? बिल्कुल सही, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर हम दर्पण से खड़े हैं। अगला क्या होगा? वो पार्श्विक परावर्तित होगा, यानी हमारा दाहिना भाग उसमें बायां दिखेगा और बायां भाग दाहिना दिखेगा। और क्या था? वस्तु के आकार का बनेगा। एक बात और, कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। बच्चों, आपको आज की ये क्लास समझ आई?